हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6 भी नहीं बजी हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ईलू का फुल डे रूटीन। बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो अभी ये सो रही थी तो बस अब जगाने वाली हूँ और जगेगी और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट अलसाएगी। जब स्कूल जाती है तब नहीं अलसाती है। जब अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, ये सब चल रहा है, तो फिर तो बस इसको जगाऊंगी, फिर ये जगेगी। ईलू को जगाती हूँ तो बस जगते ही फिर उठेगी और बोलेगी मम्मी 5 मिनट में अलसाऊंगी, या फिर मेरी गोदी में या सर रख लेगी, या उसके पापा होते हैं तो पापा की गोदी में सर रख के कहती है पापा 5 मिनट में अलसाती हूँ। जब स्कूल होता है तब नहीं अलसाती, डायरेक्ट उठ के, तब तो टेंशन रहती है ना बच्चों को, तो उठते ही बस ब्रश करने जाएगी, फ्रेश होएगी, नहाएगी, ड्रेस पहनेगी। स्कूल के टाइम पे वो था इसका रूटीन। तो अभी स्कूल तो है नहीं, तो बस अब मेरी गोद में आज इसके पापा सुबह से ही काम में लगे हुए हैं, क्योंकि तो वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा सर सहला देती हूँ। इसकी बचपन से आदत है, मम्मी के उधर भी जाती है ना नानी के घर, तो उठ के जिस रूम में सोती है उस रूम से आएगी और दूसरा एक रूम है उस पर सोफे में आके और 5 मिनट ऐसे हो जाती है कि मैं 5 मिनट अलसाती है। तो बस अभी तो टाइम है तो खूब अलसाओ। तो बस फिर जाएगी, ब्रश करने जाती है। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं मैं बोल देती हूँ भैया तेरे 5 मिनट हो गए इलू। तो बस उठती है और जैसा चादर समेटना आता है वैसा एक बार कर देती है। बाद में मैं भले ही कर देती हूँ, जो मुझे अगर पसंद नहीं आता है कि हाँ अच्छे से नहीं समेटा हुआ है या जो भी है, तो फिर मैं समेट देती हूँ। तो फिर बस जाती है ब्रश करने के लिए उठते ही। और इस टाइम पे वो एकदम से कुछ नहीं लेती है कि ब्रश करते ही उसने ले लिया, तो उसका जी भारी सा रहता है। वो कहती है कि मम्मी मैं एकदम से मैं नहीं लेना चाहती, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, एकदम से मुझे दूध वूध मत दिया करो। तो यहाँ पे बस ब्रश कर लेगी। फिर उसको थोड़ा उठने के बाद थोड़ा सा बाहर इधर उधर चली जाती है, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लेती है। तब उसको फील होता है कि हाँ अब मैं ले लूंगी। वो नहाकर ही लेती है, जो भी लेती है ना तो नहाकर लेती है। तो यहाँ पे बस उसने कर लिया है अपना, और फिर जो है फ्रेश फ्रेश हो लेती है। फिर बस अपना बाल सुलझा लेती। चोटी मैं बनाती हूँ लेकिन बाल उसको बोलती हूँ तू ही सुलझा, क्योंकि अब तू बड़ी हो गई है तो सुलझाना तुझे आना चाहिए। तो चोटी मैं बना देती हूँ बस उसकी। तो फिर हम बैडमिंटन खेल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आज उसके पापा को काम था तो मैं खेल ली, कभी वो खेल लेते हैं। और फिर उसका ड्यूटी होती है, पौधे जितने भी है ना उसमें पानी इलू ही देती है। तो वो बॉटल भरती है, बाहर ही एक नल है, उसमें से बॉटल भर के और पानी दे देती है। इधर उधर देख लेती है, कोई बच्चे इधर नीचे होते हैं तो उनसे बतिया लेती है या जो भी है। तो ऐसे करके बस फिर अंदर आ जाती है। अंदर आके मैं इसका जूड़ा वूड़ा बना देती हूँ, क्योंकि उसको जस्ट नहाना होता है, क्योंकि उसकी क्लास लगने वाली होती है। तो क्लास लगने वाली होती है तो भाई उसको दूध वूध भी लेना होता है, तो वो नहा के ही लेती है। तो यहाँ पे बस उसके लगा दिया है मैंने बटरफ्लाई। और फिर आजकल अपनी पसंद के ही कपड़े पहनती हूँ। छोटी थी तब मैं दिया करती थी, अब अपने आप ही निकाल लेती है, जो पहनना होता है वो पहन लेती है। तो बस अब नहा के आएगी डायरेक्ट और वो बस थोड़ा सा तैयार हो जाती है। मैं उसके बाल वाल बना देती हूँ, फिर उसको दूध वूध जो भी देना, पहले जो नाश्ता देती थी तो दे देती थी, आजकल उसको नाश्ते का मन नहीं होता तो दूध बादाम दे देती हूँ, बिस्किट एक बार दे देती हूँ कि एक बार तो ले लेना। तो बस यहाँ पे चोटी बना दूंगी, फिर किचन में जाऊंगी उसका दूध बनाने के लिए, और इन साथ में इनको भी दूध दे दूंगी। तो यही है इलू का रूटीन। मैंने कहा चलो बता देते हैं। मैं नहा ली हूँ और मेरे दूध का टाइम हो चुका है, तो अब मेरे लिए मम्मी दूध गर्म कर रही है। और मेरी क्लास लगने में भी बहुत थोड़ा ही टाइम बचा है, तो दूध पीते हैं अभी। तो अभी मैं इसको दूंगी दूध और बादाम, और साथ ही मैं इसके पापा को भी दूंगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम ये अपने पापा के साथ स्पेंड करेगी, और फिर ये 12 बजे तक इसकी क्लास है, तो क्लास अटेंड करें। तो सुबह उठते ही इसको भूख नहीं लगती है, इस वजह से ये बस नहा के और फिर ही लेती है, जो भी लेती है नहा के ही खाने को लेती है। और अगर ये हम लोग हमारी चाय के टाइम इसको जगा दें तो ये हमारे साथ बिस्किट ले लेती है, 2 से 3 बिस्किट बस। तो चलो इसको दूध बादाम लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो बस दूध गर्म हो रहा था, बादाम तैयार मैं कर रही थी, तब तक मैं अपने पापा के साथ इधर उधर घूम लेती है। मौसम तो अच्छा होता ही है, तो बस क्लास वैसे लगने वाली होती है, थोड़ी देर ही होती है उसमें बची हुई। तो बस अपने पापा के साथ बात कर ली या थोड़ा सा घूम ली। उतने में मैं दूध जो है वो रेडी कर देती हूँ इन दोनों का। तो बस दूध दिया और बादाम दे देती हूँ साथ ही में,
और बिस्किट जो उसको पसंद है, आजकल लाइट वाली जो चीज़ है वो पसंद आती है। क्रीम बिस्किट आजकल नहीं खाती, आजकल मैरीगोल्ड खा लिया या पार्ले जी हो गया या ऐसा कुछ बिस्किट जो है वो ले लेती है। तो बस दूध और बादाम लेती है, और बिस्किट तो इतना हैवी उसको लगने लगता है, दूध 5 बादाम दे देती हूँ, बिस्किट दे देती हूँ, तो उसका एक बार पेट हैवी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बस वो नाश्ता ले लेती है तो वैसे ही फुल हो जाता है। फिर मैं बीच में फ्रूट देती रहती हूँ, या फिर खाना भी आजकल जल्दी ही खाती है तो इसलिए। तो यहाँ पे दे दूंगी दूध और वो बस लेगी। उतने में उसकी क्लास का 7:30 या पता नहीं 7:15 या 7:30 का टाइम होगा, टाइम मैंने देखा नहीं था। तो बस वो दूध पीती है और ईयरफोन वगैरह मैं उससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल में वो करती है, पहले लैपटॉप में कर लेती है, अब लैपटॉप इसके पापा यूज़ ले रहे हैं तो वो पापा के फ़ोन पे कर लेती है। क्लास अटेंड 12 बजे तक पूरा फिक्स ही रहता है, 10-10 मिनट का जो है गैप होता है। उन 10-10 मिनट में भी फिर मैं उसको कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। थोड़ा सा उठती है, इधर उधर देख लिया, या जो कोई 10 मिनट बचा तो उसमें कोई फ्रूट दे दिया ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 8 बजने वाली है और उसकी क्लास जो है वो जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है। तो वो बस बैठ जाती है टेबल पे और अपना मीटिंग नंबर और डालती है क्लास अटेंड करने के लिए ऐप पे। तो फिर यहाँ पे प्रार्थना वगैरह होती रहती है उसकी। तो यहाँ पे जैसे ही होगी ख़त्म ये और उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेबल है कि आज के दिन ये क्लास लगेगी, आज के दिन। तो दिन में उसकी 4 क्लासेस लगती हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उसकी 4 क्लासें लगती हैं। तो वो अटेंड करती है, बीच बीच में 10 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे बस उसकी जो क्लास है वो ख़त्म हो गई है, तो वो थोड़ा सा निकल के और एक बार के लिए बाहर देखने जाती है, बोर हो जाती है ना इसलिए। और आँखें भी दर्द हो जाती हैं, ऑनलाइन क्लास होता है तो भैया ऑनलाइन क्लासों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है। तो बस वो जाती है और थोड़ा सा इधर उधर, बारिश हो रही थी तो वो देख लिया, खुश हो ली। बारिश होती रहती है तो उसका मन क्लास में ऐसा लगता है कि बारिश को देख ले। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बारिश देखती है। उतने में मैं क्या करती हूँ कि उसका फ्रूट कट कर देती हूँ, क्योंकि 45 मिनट हो चुके होते हैं उस टाइम पे। उसको दूध लिए जो दूध और बादाम लेती है ना, उसको 1-1.5 घंटा हो गया होता है उस टाइम पे। तो मैं एक फ्रूट दे देती हूँ। मैंगो उसको ज़्यादा पसंद है तो आजकल मैंगो ले लिया, नहीं तो तरबूज ले लिया, या उसको जामुन पसंद है वो ले लिया, या आलू बुखारा ले लिया। ऐसा उसको ये फ्रूट्स पसंद है ज़्यादा, तो लेकिन मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद है तो एक मैंगो कट करके मैं उसको दे देती हूँ। तो उस 10 मिनट में वो मैंगो जो है अपना खा लेती है। अपने पापा को फ़ोन दे देती है कि आपका कोई फ़ोन आया था या ये या वो करके, और उस 10 मिनट में अपना फ्रूट लेती है एक और उसको बस खा के फिनिश करती है। उतने में ही दूसरी क्लास का टाइम हो जाता है, क्योंकि 5-10 मिनट में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। तो बस जैसे ही वो कंप्लीट करती है उसकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होता है, तो वो मीटिंग नंबर और भरना, फ़ोन पे डालना, फिर उसकी क्लास को ज्वाइन करना, तो ये सब चलता रहता है। तो मुंह वो धो के अपना मैंगो खा के और बस वापस से बैठ जाएगी अपनी क्लास को लेने के लिए। तो सेकंड क्लास होती है उसकी। अब टाइम टू टाइम मुझे नहीं पता है कौन सी वाली टाइम है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो सेकंड क्लास उसकी लग रही होती है। ऐसे ही करके 4 बार उसकी क्लासें लगती हैं, तो वो अटेंड वो करती रहती है। बीच बीच में 10 मिनट का गैप होता रहता है। यहाँ पे फिर जो है उसका गैप हो गया था, और इस वाली क्लास ये लास्ट क्लास होती है, उसमें वैसे 15 मिनट का गैप होता है। तो ये थोड़ा सा बाहर जाती है, उतने में मैं उसकी 2 रोटियां जो है वो तैयार कर देती हूँ। खाना आपको पता ही है मेरे रूटीन में कि मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ। तो आज के में जो खाना होता है ना वो ही खा लेती है। आजकल उसका कोई भी नखरा नहीं। दाल उसको बहुत पसंद है, तो मैं एक दाल बना देती हूँ, एक सब्जी बना देती हूँ, 2 रोटी। रात को चावल खाए ही थे तो मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो दाल रोटी सब्जी चावल खा लिए, तो वैसे ही पूरी डाइट जो है मिल जाती है। प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, विटामिन्स मिल गए, सब कुछ मिल गया। और दूध ले ही लेती है तो कैल्शियम मिल जाता है। छाछ दे देती हूँ, उससे 18 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिल जाता है इस तरीके से। और बादाम ले ही लेती है। तो आज के खाने में था कि दाल थी एक और सब्जी थी, तो बस वो खा लेती है। उस 11:10 से उसकी वापस से क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैं उसको खाना दे देती हूँ, 2 रोटी दाल और सब्जी। और जो भी बनता है, आज के दिन ये बना था, लेकिन जिस दिन जो बनता है वही खा लेती है। तो बस दाल हमेशा उसके खाने में रहती है क्योंकि उसको पसंद है। सब्जी अगर नहीं खाए तो मैं उसका पराठा बना देती हूँ। तो अब इलू की क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि पूरा स्कूल लग चुका है इसका और ख़त्म हो चुकी है। अभी इधर उधर पहले देखेगी, बाहर निकलना होता है इसको जब भी इसकी क्लास एक ख़त्म होती है। फिर ये अपने फ्रेंड्स नीचे जो हैं उनसे थोड़ा सा बतिया लेती है। फिर ये दिन भर ऑरिगेमी करती है, कभी कुछ करती है आर्ट एंड क्राफ्ट का, कभी कुछ। अबेकस क्लास होती है इसकी, अल्टरनेट डेज पे होती है, तो जब भी होती है तो अबेकस क्लास अटेंड। अभी इसके हाथ में अबेकस ही है ना, तो ये अबेकस का भी प्रैक्टिस करती रहती है। तो आज ये पूरे दिन में क्या क्या करेगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा तफरी मार के आ रही है।
तो यहाँ पे बच चुका था 1 के करीब और उसको खाना वो सब वगैरह खा लेती है। तो अभी पे मैं उसको दे दूँगी छाछ। छाछ उसको मसाला छाछ बहुत पसंद है, तो पुदीना डाला, नमक डाला, जीरा डाला, थोड़ी-सी मिर्ची डाल दी, ऐसे करके उसको बहुत पसंद है। और छाछ और जो दही है उसमें 18 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो वो लेती है। एक बार मैं उसको दे देती हूँ। फिर ग्लूकॉन डी ले लेती है वो एनर्जी के लिए। उसको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, तो बाहर का भी हम कुछ दे रहे हैं और वो भी बहुत समझदार है, बाहर का कुछ भी नहीं माँगती है। तो बस यहाँ पे छाछ का टाइम हो गया है उसके, तो छाछ के लिए बुलाने जाऊंगी। अभी वो वहीं पे उनको सिखा रही है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रही है उनको नीचे। ईलू अब अंदर चले। हाँ छाछ तैयार। यस चलो। अब रे बाया उसको समझ है, ये उनको फ्रेंच सिखा रही है। हाँ उसको अभी नहीं सिखाई, उसकी बड़ी दीदी को सिखाई है। तो उनको आया कुछ समझ में? हाँ उन्होंने लिख लिया, नोट कर लिया। तो मैं बोलती हूँ ना कि ये ऊपर से सिखाती रहती है और वो नीचे सीख भी जाती हैं। ओरिगेमी सिखाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, पेपर के क्राफ्ट सिखाया है और अब फ्रेंच सिखा रही हूँ। तो अब टाइम हो चला इसकी छाछ पीने का, तो अभी अंदर आएगी। चलो चलो। तो बस यहाँ पे कुछ देख लेती है, ओरिगेमी वगैरह कुछ देखनी होती है तो यूट्यूब पे देख के वो सीख लेती है थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद उस रूम में जाती है और अपना कुछ करती रहती है। तो बस यहाँ पे वो अपना कुछ ना कुछ कर रही है। कोई लड़की या ऐसा कुछ बना रही है, उसके बाल अलग अलग तरीके के बना देगी। तो कभी वो पेपर क्राफ्ट कर लेती है, कभी वो कुछ कर लेती है, कभी वो कुछ कर लेती है। तो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है। कभी मैं पेंटिंग करती हूँ तो वो भी पेंटिंग करने बैठ जाती है, कभी मैं राखी बनाती हूँ तो वो भी बना लेती है। तो इस तरीके से अपना टाइम जो है वो गुजार लेती है। अब भाई बहन तो है नहीं, तो कभी हमारे साथ खेल ली, कभी ये कर लिया तो वो कर लिया। इसलिए ये डॉल है ना, डॉल है ये डॉल। मैं वीडियो कहने वाली थी, ये डॉल ईलू ने बनाई है और ये ऐसा कुछ ऐसा करती रहती है। अब इसका क्या है खासियत? इसके ये बाल चेंज हो सकते हैं, मतलब आप इसको लड़के, तो अब इसको अगर हम लड़के वाले बाल बना देंगे ना, हाँ, तो ये लड़का बन जाएगा। और ये लड़की मस्त है यार, ये तो अच्छी लग रही है बहुत। ऐसे ही ये छोटे मोटे करती रहती है, किसी दिन कुछ किया, किसी दिन कुछ किया, तो बस ऐसे ही टाइम अपना निकालती रहती। कभी हमारे साथ खेल लेती है, कभी कुछ कभी कुछ। बस यहाँ पे क्यूब सॉल्व कर रही है। मैं उसको कह रही हूँ मैं कलर बताऊंगी, तो मैंने उसको येलो बताया था, तो वो बहुत जल्दी कर रही थी। अभी पूरा क्यूब सॉल्व करना वो नहीं किया है, उसने अपने आप ही सीखी है, ऐसा कुछ यूट्यूब और में देख के या कुछ नहीं किया। तो अभी उसका ट्राई ये कर रही है कि पूरा हर कलर वो जो है सॉल्व कर ले, जैसे सारा ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, रेड रेड, ऐसे। तो अपने आप ही साइकिल भी उसने ना अपने आप सीखी थी, ये नहीं कि उसके पापा पीछे दौड़ रहे हो, नहीं, छत पे अपने आप ही उसने चला ली बिना हमारे खड़े हुए भी। तो जो फिर अगर कोई बॉटल वगैरह होती है, मैं उसके लिए इस टाइम पे कुछ बना देती हूँ। 3:30-4 का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कोई बॉटल्स खाली हूँ तो बोल देती हूँ यार तू भर दे। मैं भी थक जाती हूँ ना यार, इसलिए तो बस वो थोड़ा सा भर के और फ्रिज में रख देती है। इस टाइम पे कभी कुछ ले लेती है, कभी कुछ, जैसे मैं जो बना के दे देती हूँ। अभी मैंने उसको नूडल्स सूप दिया था, जैसे कॉर्न भी डाल दिया या ऐसे करके, तो वेजिटेबल्स भी हो जाती हैं और थोड़ा सूपी नूडल मैं उसको दे दिया है आज। कभी पोहा ले लेती, कभी उपमा ले लिया, कभी सैंडविच ले लिया, कभी मैंने कुछ मंचूरियन बना दिया या पास्ता बना दिया, ऐसे कुछ ले लेती है शाम के टाइम पे। यहाँ पे फिर उसके पापा थोड़ा फ्री होते हैं, तो पापा को कहती है कि पापा खेल लो, तो ये खेल लेते हैं उसके साथ। बैडमिंटन खेल लिया, कभी डिस्क से खेल लिया, कभी ऐसे, तो ऐसे करके। तो अभी फ्रेंड्स के साथ तो खेल नहीं सकती अभी, तो ऐसे टाइम जो है अपना पास करें। तो बस फिर हम लोग थोड़ा सा निकल जाते हैं, थोड़ा दूध वूध लेना होता है तो ये बाहर निकल के ले लेते हैं, हम गाड़ी में ही बैठ के देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आज थोड़ा आगे निकल गए थे, इन्होंने कहा कि चलो राखी वाखी अगर कोई लगी होंगी तो मार्केट दिखा के लाता हूँ, राखी वगैरह भी खरीदी नहीं है। तो ये टाइम ऐसे निकल जाता है। ईलू ने कहा था कि आज जो वेजिटेबल पुलाव खाएगी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। पहले थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता था, चूजी थी क्योंकि ईलू, तो बहुत तरीके से उसको वेजिटेबल्स, कभी दूध, कभी दाल, किसी किसी तरीके से देनी पड़ती थी। अब वो सब कुछ खाती है, तो बस वो जो उसको पसंद है, वो जो भी
बनाओ वो खा लेती है। तो बस डाइट भी उसकी यही है कि जो मैं बना देती हूँ वो खा लेती है, या वो कह देती है मम्मी आज ये बना दो या वो बना दो, तो वो बन जाता है। तो वेजिटेबल पुलाव की थी उसकी रिक्वेस्ट, मैंने वो बना दी। सब्जियां सारी मैं प्यूरी करके डाल देती हूँ या छोटी छोटी कट करके डाल देती हूँ, तो वो खा लेती है। फिर वो 8:30 बजे महाभारत देखते देखते खाती है, जो कि उसने खा लिया। फिर वो मेरे साथ थोड़ी बतियाती है, पापा के साथ बतियाती है, फिर हम लोग टीवी देख लेते थोड़ा सा। आजकल हमने 2-3 सीरियल जो है ना वो देखना स्टार्ट कर दिया, तो वो मेरे साथ देखती रहती है। फिर मैंगो हम खाते हैं रात को 10-10 के करीब जो है मैंगो खा लेते हैं। तो बस मैंगो खा ले रही है और फिर जो है टीवी बंद हो जाता है। फिर वो क्या करती है कि रम्मी अगर खेलने का मन हो तो हमारे साथ खेल लेती है। फिर उसको नींद आ जाती है, तो 11 बजे मैं उसको सिला देती हूँ। तो बस यही था इलू का रूटीन, और डाइट भी आपको पता चल गई होगी क्या क्या उसने खाया। तो बस हाँ, तो ये व्लॉग ना मैं इलू के रूटीन वाला डाल रही हूँ पहले, वो मंडे वाला व्लॉग मैं अब बाद में डालूंगी, क्योंकि अब बना हुआ है तो डालना तो पड़ेगा, है ना। तो इलू का जो रूटीन है वो आजकल ऐसा ही है। पहले जब स्कूल जाया करती थी तब का मैं आपको बता दूं, पहले भी बहुत लोग बोला करते थे 6 बजे उसकी सुबह हो जाती थी। उस टाइम पे जब वो स्कूल जाना होता था तो वो बिल्कुल भी आलस नहीं करती है। उठते ही सीधे ब्रश वगैरह फ्रेश हुई और नहाया। तब तक मेरा काम सारा रेडी रहता था कि टिफ़िन वगैरह तैयार थे और नाश्ता वगैरह सब था। तो जैसे ही बस 6:15 या 6 बजे हम लोग चाय नाश्ता करते थे, फिर उसकी चोटी वोटी बनाई, वो पूरा ड्रेस पहन के रेडी रहती थी। फिर 7:05 तक उसकी वैन आ जाती थी, तो वो चली जाती थी। आती थी 2:15 या 2:30 बजे के करीब, कभी कभी 2:30 भी बज जाते थे। तो जैसे ही आती थी मेरी हर बोल के जाती थी मैं ये खाऊंगी आके, तो मेरा वो सब कुछ रेडी रहता था। टिफ़िन में जो भी ले जाती थी, आपको पता ही है, पहले के व्लॉग्स में देखा होगा, एक फ्रूट होता है, सब्जी रोटी होती है, या कोई एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि स्पेशल फूड जो है वो भी ले जाया करती थी। तो आती थी, फिर आके उस टाइम पे वो ट्यूशन भी करती। ट्यूशन इसलिए कराती थी कि डबल पढ़ाई हो जाए, मेरे से भी पढ़ ले और ट्यूशन में भी पढ़ ले। तो आजकल ना क्लास में जो चल रहा है उससे पहले बच्चे को आना चाहिए, तो 2 बार माइंड में घुसेगा, अच्छे से घुसेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं पढ़ाई पे जोर इसलिए दिलवाती थी और ट्यूशन इसलिए लगा रखी थी। अभी तो सेफ नहीं है तो ट्यूशन नहीं है, और इतना जोर अभी मैं पढ़ाई पे उसके नहीं दिलवा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वैसे ही आंखों में और सर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो फिर वो 2:30 बजे आती, जैसे ही आती तो चेंज करती और टीवी चला के, और जो भी मैं बना के रखती थी वो खाती थी। खाते ही 2:45 हुए होते होंगे या 3 बजने में कुछ मिनट बाकी होते होंगे, मैं बस उसको सुलाती थी। 4:30 उसकी ट्यूशन होती थी, तो 4 बजे तक वो सोती थी। जस्ट 4 बजे मैं उसे उठाती थी और वो रेडी होती थी, और या कुछ खाना होता उसको तो ठीक है, अदरवाइज वो ट्यूशन से आके खाती थी। तो 4:30 से 5:30 वो आती थी। फिर मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देती थी खाने को, या पीने को दूध दे दिया या कुछ, ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खेलने लगती थी। पहले तो गली के सारे बच्चे मिलके खेलते थे, या फिर इधर जो हमारे यहाँ किराएदार रहते थे, या उधर जिन बच्चों को वो सिखाती रहती वो रहते थे, तो वो सब खेलते थे मिलके। और फिर सामने वाले बच्चे भी खेलते थे, तो 1-2 घंटे खेल लेते थे। फिर स्कूल का होमवर्क कर लिया, फिर उसका डिनर हो गया, फिर वही रूटीन, थोड़ा सा टीवी देख लिया, और फिर थोड़ा सा हम लोगों से बतिया ली, खेल ली। हम लोग भी निकल जाते थे कहीं ना कहीं, इसके पापा लेट आते थे, तब 9:30 पौने 10 आते थे, तब भी हम चक्कर तो निकालते ही थे। तो ऐसे करके फिर वो सो जाती थी। नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, तो पूरा रूटीन उसका बहुत बढ़िया, अच्छा, टाइम टू टाइम फिक्स था। अभी अब घर पे ही है तो ऐसा कोई टाइम टू टाइम नहीं है, लेकिन हाँ उसकी अबेकस क्लास भी होती रहती है, तो पूरा मैं शूट कर पाई होंगी या नहीं कर पाई होंगी। लेकिन आजकल यही चल रहा है, तो कभी वो अबेकस कर लेती है, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट का कर लेती है, कुछ ना कुछ वो करती रहती है। दिन भर वो सोती नहीं है, मतलब पहले तो सो जाती थी, स्कूल से आती थी तब मैं ज़बरदस्ती सुला देती थी। आजकल नहीं सोती है, उसको नींद आती ही नहीं है, तो थोड़ा सा लिटा देती हूँ बस, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे सर कर दिया, तो इतना सा वो लेती है रेस्ट। बाकी वो अपने करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहेगी, या बच्चों से उधर बतियाती रहेगी, या अपना वो वाला कुछ करती रहेगी, या अबेकस का कुछ कर लिया, वर्क हुआ, या स्कूल से कुछ पढ़ाई करनी हुई तो वो कर लेती। तो ऐसे करके तो बीच बीच में बस खाने का चलता रहता है, और खाना बस वही खाती है। डाइट प्लान ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ अभी खाती है। तो हाँ, यही जो आपको दिखा वही डाइट प्लान है। कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ कुछ कुछ घंटों में, ताकि पेट खाली नहीं रहे। तो बस यही था इलू का डाइट प्लान। पहले का रूटीन मैंने आपको बता दिया, अभी का मैं आपको दिखा दिया। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट रहती थी, तो मैंने सोचा चलो इलू का
रूटीन। पहले वो भी उठ जाया करती थी और जल्दी 5 या 5:30 हमारे साथ ही उठ जाया करती थी, वॉक भी करती थी, लेकिन फिर वो पूरे दिन भर सोती नहीं, तो मैंने फिर उसको उठाना छोड़ दिया और हम लोग वॉक कर लेते हैं और वो सोती रहती है। तो मैं उसको थोड़ा 6 बजे या 6:15 ऐसे ही उठाती हूँ, 6:15 इस तरीके से उठाती हूँ। ये जो है व्लॉग तो आज पुराना जाएगा, लेकिन हाँ आज है नागपंचमी का दिन, लेकिन मुझे कुछ लोगों के नाम लेने थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स के, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, है ना। तो नागपंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब जो मेरे पास मेरा दूसरा फ़ोन तो मैंने इनको दे रखा है अभी, जब तक कि नहीं लेते हैं तो वो होता था तो मैं सबके नाम ऐसे ले देती थी। अभी कुछ लोगों ने जो बोला है तो उनके मैं नाम ले लेती हूँ। अंकिता द्विवेदी जी का लड़का है कुशाग्र। हेलो कुशाग्र, कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार। और भूमि छोटी सी भूमि, हमारी फैमिली मेम्बर, यूट्यूब फैमिली मेम्बर भूमि की मम्मी है सपना जी, मैं भाभी बोल देती हूँ, और भैया बोल देती हूँ, उनके पापा का नाम है संजीव कुमार, संजीव भैया। तो कैसे हैं सब लोग ज़रूर बताना, और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। और नाम मैं ले लेती हूँ मनप्रीत जी भी मुझे देखती हैं और उन्होंने मुझे बोला कि मेरा नाम भी लो, तो ठीक है मनप्रीत जी, आपका नाम भी मैंने ले लिया। कैसी है मनप्रीत जी? और सोनू भैया कैसे हैं? और आपके जो बच्चे हैं परमिंदर और खुशप्रीत कौर कैसे हैं? उन्हें भी मेरा ढेर सारा प्यार। हाय परमिंदर, हाय खुशप्रीत। और किसी ने भी मुझे बोला था, हाँ अंजलि जी ने भी मुझे बोला था, अंजनी गंगवाल जी की आईडी से कमेंट आया था, मेरा नाम भी लीजिए। तो लीजिए अंजलि जी, आपका नाम भी ले लिया। कैसी हैं आप, ज़रूर से बताना। तो देखते तो मुझे बहुत से लोग हैं ना, कमेंट भी मुझे बहुत से लोग करते हैं। एक दिन ऐसा करेंगे कि सभी का नाम ले लेंगे, मतलब ब्लॉग ना करके सभी का नाम वाला ही वीडियो बना दूंगी, है ना। तो सब अच्छा लगेगा सबको, सब खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो नाम ले देते हैं। और कोई भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह थी क्या, मुझे याद नहीं आ रही है, तो ये ब्लॉग में मैंने सोचा चलो ऐड कर देते हैं। फिर नाराज़ होने लगते हैं सब लोग कि हम भी तो देखते हैं, हमारा भी नाम लो, ये वो। तो मैंने कहा चलो जिसने बोला है एक बार सबका ले देती हूँ, फिर सबका एक दिन पूरा वीडियो उसी पे बना देंगे, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं यार। मैंने बोला ना, जिस दिन मैंने नाम सबके लिए उस दिन बहुत लंबा जा सकता है वीडियो, तो नाम वाला वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, उस पर इस विषय में बात हम करेंगे नाम के बारे में। तो अभी जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था तो मैंने उनका नाम ले दिया है। और भूमि, मैं तुम्हारा हर कमेंट रीड करती हूँ। और ईलू वाला ना, कि ईलू मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी क्या? हाँ, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं, ईलू, आप सब लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही तो हैं। हमारे साथ हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है सबका ही एक दूसरे का, है ना। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।